दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर से हम मिडिल ईस्ट के बारे में बात करेंगे। जो वर्तमान स्थिति है मिडिल ईस्ट की, जहाँ पर यूएस और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया और उसके जो संभावित दुष्परिणाम है वो धीरे धीरे हम लोगों के सामने आ रहे हैं। तो इस बारे में ये सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो जंग है ये मुख्य रूप से दो लोगों की सनक और लालच का परिणाम है। ये दो लोग हैं, एक ट्रंप और दूसरा नेतन्याहू। इन दो लोगों ने आज दुनिया को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर जो लगभग काफ़ी देश इस समय ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस प्रकार की सनक और लालच को दुनिया क्यों झेल रही है। इस समय चाहिए कि दुनिया के सभी देश एकजुट हो जाएं और वो मिलकर इस सब का विरोध करें कि इस प्रकार का जो आक्रमण है अनैतिक है, और जो उनका जो लालच और ये जिसके कारण दुनिया संकट झेल रही है, इसको अब और नहीं सहा जाएगा। जहाँ तक ट्रम्प की बात की जाए तो ट्रम्प तो हमेशा अपना रोज़ कोई ना कोई बयान बदलते रहते हैं। झूठ बोलने में उन्हें महारत हासिल है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको पता है कि वो इस समय एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर उन्होंने, मुझे लगता है कि पिछले एक साल में शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करके अरबों खरबों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए होंगे। तो वो तो एक पूर्णतः बिजनेसमैन है जिनके जिनके लिए ना अमेरिका कुछ मायने रखता है, ना दुनिया का कोई और कंट्री। और और उन्होंने अब तो अपने भाषण में ये तक बोल दिया कि भाई हारमुज की हमें तो ज़रूरत नहीं है, जिन कंट्रीज़ को ज़रूरत है वो खुद छुड़ा लें। मतलब रायता तो आपने खुद फैला दिया और अब कह रहे हो कि भैया मैंने तो रायता फैला दिया, अब जिसके बस का वो रायता संगा ले। तो अब दिक्कत यह है कि ये कि 75 साल से ऊपर की जो एज हो जाती है वो मुख्यतः कि सठियाने वाली एज होती है। तो इस प्रकार के जब सठिया बुद्धि के सठियाए हुए लोग, दिमाग से पागल अवस्था वाले लोग ऐसी की पोस्ट पर बैठ जाएंगे तो इसी प्रकार का संकट दुनिया में पैदा होता रहेगा। अब इन लोगों के जो अपने व्यापारिक हित हैं या जो भी कुछ उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके कारण पूरी दुनिया में संकट की स्थिति तो पैदा हो गई है। अब सबसे ज़्यादा स्थिति तो जो जो भारत जैसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत है और ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से वो बाहर के कंट्रीज़ पर निर्भर हैं, तो ऐसे देशों के लिए तो और भी ज़्यादा विकट समस्या है। तो इसमें सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनको अब एकजुटता दिखानी चाहिए, और ख़ासतौर से अरब कंट्रीज़ को। अरब कंट्रीज़ का मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों अपने यहाँ बर्बादी का आलम देख रहे हैं। उन लोगों को तब तक ट्रम्प को कह देना चाहिए था कि भैया आप अपना ये ताम तंबूरा उठा के यहाँ से जाएं, हम जो भी कुछ मसला होगा हम आपसी बातचीत या आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। अमेरिका का तो कुछ नुकसान हो नहीं रहा है, उसका तो क्षेत्र सुरक्षित है। लेकिन अरब कंट्रीज़ के नेताओं की क्या मजबूरी है, या वहाँ के जो शेख वगैरह हैं उनकी क्या मजबूरी है कि वो इस प्रकार नतमस्तक हुए हुए अपने देश को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। तो ये मैटर तो ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट के लोग देशों को ही आपस में मिलजुल कर सुलझा लेना चाहिए था। और जहाँ तक ये मुझे लगता है कि एक जो सत्ता का जो घमंड होता है वो भी आदमी को कभी कभी रसातल में ले जाता है। अब ख़ास तौर से जो देखा जाता है जो जांच एजेंसियां हैं, मान लो इसराइल की मोसाद है, अमेरिका की CIA है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिन इन जांच एजेंसियों को लगेगा कि ये दोनों शख्स देश और विश्व दोनों के लिए ख़तरा बन गए हैं, तो वो इनको भी ठिकाने लगाने में गुरेज नहीं करेगी। तो यही है कि सत्ता का घमंड त्याग के बेहतर विकल्प यही है कि आपसी बातचीत से इस मसले का जितनी जल्दी समाधान हो सके वही मानवता के लिए सबसे ज़रूरी है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।